जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा यार, मैंने पहले भी मेडिसिन का यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो मेरा एक और चैनल है, वहाँ पे जो है ना मेरे पास तकरीबन कोई ना 130 जो है ना बुक्स हैं करबला के हवाले से, अहले बैत की ज़िंदगी के हवाले से। तो वो इंशाल्लाह मेरा एक दूसरा चैनल है, वो मैंने बायो में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे मैं आपको ना जो है ना करबला से जो मौला अली से इश्क करते हैं ना, उनको इंशाल्लाह अहले बैत के हर एक एक बंदे की ज़िंदगी जब कैसे गुज़री और किन किन मुसीबतों से गुज़रे वो बताएंगे। बाकी अभी मेडिसिन की बात करते हैं। पैराडोल फ्री चार्ट हो गया डेंगू की वजह से, तकरीबन कहीं पे 20 रुपये की एक गोली मिल रही है, कहीं पे 30 रुपये की, अपनी मनमानी पे रेट चल रहे हैं। ठीक है जी। एंटीबायोटिक जो है अगमेंटन वो भी महंगी हो गई है, लीवो भी महंगी हो गई है, सिप्रो भी, हर मेडिसिन टोटल आल टू आल जो है ना, इस दफ़ा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो इसलिए जो है ना बीमारियां तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। किसी के पेट में दर्द है, किसी को वोमिटिंग हो रही है, मोशन लगे हैं, पेट में दर्द है, डायरिया होता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको कॉन्स्टिपेशन है, मसले मसाइल ये सारे बुखार डेंगू के अंदर आते हैं। इसकी शिकायत, मुंह का जैका चले जाना, हाथ पाँव का सुन्न होना, पाँव पे वज़न ना आना, टांगों पे, ये सारे जो है ना मसले मसाइल ये वहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं सारी। तो इस हवाले से जो है ना मेडिसिन जो है ना, इसमें पैरासीटामोल फार्मूला होता है, वो वाला आप लगा के, वो अगर पैराडोल नहीं मिल रही तो पैरासीटामोल भी वही काम करती है। पैरासीटामोल ज़रा ईज़ी मिल जाती है और सस्ती होती है, तो आप बेफिक्र हो के वो ले लें पैरासीटामोल। ठीक है। अगर पेन किलर ज़्यादा मसला हो रहा है या टांगों में दर्द है तो वो आप सनफ्लेक्स 550 मिलीग्राम वाली ले लें। ठीक है। अगर आप कहीं पे क्लिनिक वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक जो है ना, अगर ज़्यादा मसला है, बुखार अगर निकल गया डेंगू का, तो डेंगू के बाद जो है ना 15-20 दिन वीकनेस रहती है, ज़ुबान का जायका चले जाता है, खाने पीने का दिल नहीं करता। तो इस दौरान आपने मेथी के बाल का और एक डिक्लोरान का दोनों टीके मिक्स करके लगवाने हैं। उससे ये है कि आपके जिस्म में एनर्जी टैट होगी, और जो आस्ता ना रोज़ाना एक ना राइजिक 40 मिलीग्राम वाला मुँह एक खाली पेट रोज़ाना खाएँ, मुँह का जायका चेंज करने के लिए, ज़ुबान का जायका चेंज करने के लिए। और इसमें जो है ना अपना कोशिश करें कि रोटी जो है ना वो आप 10-15 दिन ना खाएं, अगर बाहर उतर भी जाए तो नरम ग़िज़ा के ऊपर जोर दें। ये जो डेंगू है ना, ये शुरू से एंड तक ये पूरा 1 महीना लेता है, अगर वो बंदे को सेहतमंद करना हो तो। पर आप बूढ़े बंदे को तो हो तो वो प्लेटलेट्स ही इतने गिर जाते हैं कि बंदे में हिम्मत ही नहीं होती उठने की। बाकी मौजज़ा ही होता है, बूढ़े बंदे का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई ये चीज़ें जो है ना वो सारी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। अपने घर में जो साफ़ पानी है वहाँ पे ख्याल रखें, उनको ढाँप के रखें। ठीक है। लार्वा जो है ना वो हर जगह घर में मिल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा फैल गया। तो पहले स्प्रे होती थी वो मर मुड़ जाता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो लार्वा जो है ना, उसकी वजह से ना डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेंगू मच्छर उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे जो है ना अपनी परहेज़ करें। अगर मिसाल के तौर पे हो भी जाता तो पैनाडोल सुबह शाम 2-2 गोलियां खाते जाएं, 3 टाइम बल्कि। ठीक है। 3 दिन खाएं, अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो एक साथ एंटीबायोटिक शुरू कर लें। लीवो ले लें 500 मिलीग्राम वाली, या सिप्रो ले लें 500 मिलीग्राम वाली, नोमिडेड ले लें। अगर फिर भी मतलब कि 2 दिन में नहीं ज़्यादा हो रहा तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। वहाँ पे जो है ना ये सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ना वो वाइल इंजेक्शन वो आपको वेन में लगेगा। ठीक है। अगर आपके साथ डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो रही है या दिल ख़राब हो रहा है तो उसके साथ फिर आपको फ्लैजर भी लगेगी, और एक आपको ना ये उल्टी वाला जो है ना ग्रेविनेट इंजेक्शन वो भी आपको लगाए। तो उसमें ये है कि आप बाहर का खुद भी इलाज कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू है इसमें आप कोई भी ज़्यादा मेडिसिन नहीं खा सकता। डॉक्टर भी आपको 1-2 गोली देंगे, इसके अलावा देंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें ना एहतियात करनी होती है। अगर बाहर शुरू है ना आपको डेंगू का, तो उसमें यह है कि सुबह खाली पेट उठ के भी नाश्ता नहीं करना आपने। एक गाजर का जूस का गिलास पी लें या सेब का जूस का गिलास 2 पी लें, आप जितनी हिम्मत है वो पी लें। ठीक है। दोपहर के वक्त जो हल्की सी जो है ना चावल या खिचड़ी वगैरह हो वो खा लें। अगर नहीं तो फिर आपने अगर गोश्त खाना, गोश्त को सिर्फ पानी में उबाल के उसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च डाल के फिर खा लें। ठीक है। तो ये, और रात को वक्त 2 गिलास दूध के सोडे के बना के वो पी लें। अगर वो नहीं है तो फिर अगर कोई मतलब कि लस्सी वगैरह नमकीन मिल जाए वो पी लें। ठीक है। तो रात को भी हल्की सी जो है ना वो खुराक का मतलब कि आप बंद खा सकते हैं दूध के साथ या चाय के साथ।
इसमें जो है ना काफ़ी जो है ना होता है परहेज़ होता है। तो इसमें यह है कि डेंगू जहाँ पे भी जाएंगे रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आ जाता है, सबसे पहले तो आपने 1-2 दिन के लिए ऐसे नहीं घबरा जाना कि यार डेंगू हो गया। आजकल मौसम की तब्दीली के लिहाज से भी बहुत लोगों को बुखार हो रहा है जो जा ही नहीं रहा। तो इसमें यह है कि 2 दिन अगर बुखार रहते हैं या 3 दिन रहता है तो फिर आप तीसरे दिन जो आज जाकर ना डेंगू की रिपोर्ट करवाएँ। ठीक है, हर हॉस्पिटल में जो डेंगू की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ फ्री है, वहाँ पे जाएँ, अपना सैंपल दें, डेंगू की रिपोर्ट करवाएँ। अगर वहाँ पे डेंगू आपको पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप वहाँ पे डॉक्टर से रुजू करेंगे। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने क्या देना है आपको, पैनाडोल दे देनी है, सिरप का और उसका बता देंगे जूस का कि जूस का रेगुलर इस्तेमाल करें। तो इसमें ये है ना, कोशिश करें कि आप खुद इलाज करें, खुद परहेज़ करें, जूस ज़्यादा से ज़्यादा भी पीने। ये जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने होते ही डेंगू के। अक्टूबर में शुरू होता है, अक्टूबर के शुरू में मिड में 15 तारीख के बाद। पिछली दफ़ा भी हुआ था, मुझे भी हो गया था। ये हर साल हो जाता है 15 अक्टूबर से लेके और तकरीबन ये नवंबर का महीना और दिसंबर तक। जैसे ही जब फुल सर्दी का ज़ोर नहीं आता तो उस वक्त मिल के 1.5-2 महीना डेंगू का बहुत ज़ोर होता है। अभी हॉस्पिटल में तकरीबन रोज़ कोई 25-30 मरीज़ 50 मरीज़ आते हैं डेंगू के। ठीक है, इसमें अगर मिसाल के तौर पे लोग घरों में पड़े रहते हैं गुर्बत की वजह से, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने जाना नहीं, हमने इलाज नहीं करवाना, पैसे नहीं है जेब में, ये वो। तो उसके हल यही है सिंपल सा कि आप जो है ना खुद फिर जो है ना वो जूस का इस्तेमाल करें घर में। अगर नहीं है खरा तो फिर पैनाडोल का एक पत्ता ला के तो रख सकते हैं ना, वो आप 3 टाइम 2-2 गोलियाँ खाते जाएँ ताकि बुखार मतलब कि ये डेंगू का ना बुखार एकदम तेज़ हो जाता है, तकरीबन 104-105 पे भी जा सकता है। तो इसका बहुत जान रिस्की खतरा होता है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए 104 या 105 या मरीज़ तड़पने लग जाए, हाथ पाँव मारने लग जाए, मतलब कि उसका सर फटना शुरू हो जाए दर्द से, और आप उसका जिस्म में से ज़्यादा सेक निकल रहा हो, तो वो आप हाथ लगा के पता कर सकते हैं कि इतना बुखार हो चुका है इसको। तो फौरी तौर पे आप उसको ना सादे पानी की पट्टियाँ करनी है, बर्फ़ वाले पानी की नहीं करनी। सादा पानी जो नलके से निकलता है या कहीं टप वगैरह में या कोई सादा पानी पड़ा होगा ना, उसमें से पट्टियाँ करनी है आपने। ठीक है, तकरीबन कोई 10-15 मिनट आपने सर पे पट्टियाँ करनी है। और फिर उसका छाती का जो ये है ना हिस्सा, इसको कमीज़ उतार के ना छाती के ऊपर भी आपने वो कपड़े के साथ सारा फेरना है दबा के। ठीक है, उसके बाद में भी फेरना, फिर उसकी टांगों की तलियों के अंदर ना मतलब कि हाथ के साथ चसना है। तो फिर जो है ना बुखार थोड़ा सा हल्का होगा, फिर साथ ही आपने 2 पैनाडोल की गोलियां दे देनी है और नीचे आ जाएगा। फिर उसी वक्त जो है ना आप डॉक्टर से रुजू करें और एंटीबायोटिक जो है ना वो साथ लाजमी इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक गोली इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये 7 दिन पूरा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास लीवो है, लीवो 500 वाली, सुबह एक शाम 7 दिन। ठीक है, अगर सिप्रो है तो वो भी एक सुबह एक शाम। ठीक है, तो अगर आपको बस एजिथ्रोमाइसिन है तो वो फिर आपने जो है ना एक टाइम रात के वक्त सोते वक्त लेना, और दूध का गिलास लाजमी इसके साथ पीना, क्योंकि इन मेडिसिन में ना हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर जो लोग हैं ना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ये अगर कोई बुखार के अलावा भी कोई और मसला हो ना, पेट दर्द में हो या उल्टी आ रही हो, तो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, यार एक ढिड दर्द की गोली देंगी या एक अपना मोशन की गोली दे दो। ये आपको पता है ये भी इनके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भाईजान ये साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो आप खुद परहेज़ करें, बचें इन चीज़ों से, दूर रहें। ठीक है, और जो है ना अभी से एहतियात ये है कि आपने मच्छर, जहाँ पे मच्छर की दानी है जो वो घर में जलेबी वगैरह लगा कर रखें। वाशरूम में ज़्यादा मच्छर होता है इसका। ठीक है, रात को मैंने भी एक वाशरूम में मच्छर देखा था डेंगू का। ठीक है, उसको मैंने मार दिया। लेकिन आपके पास भी लाजमी होगा, क्योंकि डेंगू इस तादाद से फैला हुआ है जैसे मक्खियाँ फैली हुई हैं अभी। ये तो पिछले 2 सालों से 3 सालों से मुकम्मल स्प्रे हुई ही नहीं है इसका डेंगू में। ये शहबाज शरीफ जैसे 2013-14 में गया, उसके बाद ये अपना कहीं पे भी स्प्रे नहीं हुई और डेंगू का कोई इलाज नहीं किया गया। डेंगू फैलाने वाले भी तकरीबन कोई लोग ही होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो कभी इसकी वजूद है था ही नहीं, तो अभी ये डेंगू का वजूद निकल आया। तो अभी तकरीबन ये 4-5 साल हुए हैं डेंगू आए। पहले तो डेंगू का नाम ही कोई नहीं होता था, पहले टाइफाइड होता था, मलेरिया हो जाता था, यहाँ और कोई मतलब कि ना छोटा मोटा बुखार। तो ये चीज़ें हैं कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ये उंगलियों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है कि बंदा 4 पाई से उतर के वाशरूम में भी जा सकता। तो इस कदर ये डेंगू बुखार इंसान को अपना ना 4 पाई पे लटाता है, तो बाद में उठने की हिम्मत नहीं होती। तो मेरे भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि ये जो है ना चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, बुखार हल्का सा बुखार होता है ना, तो फिर तो आप वो हल्का सा इलाज कर सकते हैं, पैनाडोल वगैरह खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मसला हो, 1-2 दिन 48 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर जाए, तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करना, फौरी तौर पे रिपोर्ट करवानी है।
ठीक है। बाद बात कईयों को ना ऐसा भी हो जाता है कि डेंगू होता है लेकिन रिपोर्ट में नहीं आता। तो आप भाई मेरे ये भी परेशान नहीं होना कि बाद बात ना, अभी मेरे पास 2 मरीज़ थे, उन दोनों को डेंगू था लेकिन उनकी रिपोर्ट में नहीं आ रहा था। ठीक है। मुकम्मल डेंगू वाली जो है ना उसको शिकायत थी, मुंह का जायका चले जाना, जिस्म में वीकनेस रहे, आंखें रेड हो जाना, कुछ खाने का दिल नहीं करना, प्लेटलेट्स जो है तो वो बहुत ज़्यादा गिर गए। अच्छा, प्लेटलेट्स जो गिर जाए ना समझ लेना आपको डेंगू है। उसमें बाद ज़्यादा डेंगू पॉजिटिव नहीं भी आता किसी, मतलब कई हॉस्पिटलों में ना मशीनों का भी मसला होता है, या कहीं पे लेबॉर्ट्री वगैरह जो है ना वहाँ पे कोई मतलब कि पहली दफ़ा करते हैं तो नहीं आता, दूसरी दफ़ा करें तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये भी मसला मसाइल हो जाता है। ये अक्सर करने वाले पे डिपेंड करता है जो लैब में रिपोर्टिंग करता है। तो ठीक है, लैब टेंडर होता है तो वो आप जो है ना कोशिश करें कि जो है ना एक अच्छी लेबॉर्ट्री से ना जो महंगा टेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा टेस्ट करवाएं। अगर नहीं वो डेंगू पॉजिटिव आता तो परेशान होने की बात नहीं, आपको डेंगू हो चुका है तो आपने फौरी तौर पे जो है ना ये अपना इलाज शुरू करें। पैनाडोल की 1 हफ़्ता सिर्फ मेडिसिन खानी है आपने, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ पैनाडोल की, और लीवो 500 वाली सुबह शाम 1 गोली खा लें। अगर लीवो नहीं है तो फिर नोमिडेट सुप्टोल ले लें। लीवो वैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे जा रही है। ठीक है। लीवो के अलावा मतलब कि और भी बहुत सी एंटीबायोटिक हैं। लोग अक्सर ना कई लोगों को इतनी अक्ल नहीं होती कि वो अगमेंटन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब इन अक्लमंदों को बताया गया अगमेंटन जो गोली है वो बुखार में नहीं, ये डेंगू में नहीं इस्तेमाल की जाती। डेंगू में आगे पीछे कोई और टाइफाइड बुखार हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डेंगू एक मुख्तलिफ किस्म की बीमारी है, इसमें आप मेडिसिन नहीं ज़्यादा खा सकते। इसमें आपको कोई भी डॉक्टर मेडिसिन नहीं देगा, सिर्फ आपको या ताकत की कोई ड्रिप्स लगाई जाएगी, या मैथिकबाल का इंजेक्शन होगा, या एक लीवो एंटीबायोटिक होगी, या 2 पैनाडोल होगी। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें ये, ठीक है ना। तो बाकी आप सोचें, परहेज़ करें। अगर घर में मच्छर नज़र आता तो फौरी तौर पे उसको मारें। ज़्यादातर वाशरूम में साफ़ पानी टप वगैरह में ना पानी रखा करें, वहाँ पे उसको ढाँप के रखें, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा होता है। तो आप मच्छर की निशानी है कि वो आम मच्छर होता है, आम मच्छर की तरह, लेकिन थोड़ा सा ना लंबा होता है, मतलब लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, तो वो आप पहचान कर लें। तो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा, दूसरे चैनल पे भी इंशाल्लाह वो बुक्स के हवाले के साथ साथ आपको अच्छी अच्छी जो है ना सच्ची खबरें देंगे। ठीक है, दूसरे अपना चैनल पे। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी जल्द एक्टिव हो जाऊँगा। तो ये चैनल पे आपको ना बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल के रिलेटेड आप घर में बैठ के अपना इलाज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।